इफिसियों 6 और जो आपके सामने पढ़ा गया 10 से लेकर 20 तक एक बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि आप और मैं एक आत्मिक युद्ध में हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि जब एक मसीह का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है इस पृथ्वी पर, और जो ठहराया गया है, जो चुना हुआ है, जो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो, मुझे और आपको ये समझना होगा कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। ये जिंदगी जो मुझे आपको मिली है, ये एक आत्मिक युद्ध है, और एक युद्ध, ऐसा युद्ध जो मुझे और आपको संसारिक आंखों से कभी नहीं दिख सकता। ये युद्ध जो मैं और आप संसार में अनुभव करते हैं पर सांसारिक आंखों से देख नहीं सकते हैं, पर यह बात तय है कि आपको और मुझे इसके लिए हथियार भी दिए गए हैं। आपके और मेरे पास हथियार हैं, और वचन इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि जो हमारा युद्ध है, आप और मैं जानते हैं कि अभी कितने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं। आप देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। विगत दिनों में आप देखिए कि कैसे इजराइल के ऊपर गाजा ने अटैक किया, कैसे अब ईरान इन्वॉल्व हुआ। हर जगह कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे तो दुनिया में युद्ध चल रहा है। और आप इस बात को समझते हैं कि युद्ध में जब दो देश लड़ते हैं तो फिर वो इस बात को नहीं देखते हैं कि किसको कहां चोट पहुंच रही है। जब बम गिरेगा तो ये पूछ कर नहीं गिरता है कि किसके घर के ऊपर गिरने वाला है। इस बात को समझिए कि जब आप और मैं एक आत्मिक युद्ध में हैं और जब शैतान आपके और मेरे सामने आएगा, वो इस बात को सोच कर नहीं आएगा कि आप उसके फेवरेट बंदे हैं, कि आप कौन हैं, आपका पद क्या है। उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो दुष्ट आएगा तो जो वो शत्रु आएगा, वो आएगा चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। इस बात को स्पष्ट रूप से मुझे और आपको समझ लेना होगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपका फाइनेंस उड़ रहा है। जब वो तलवार चलाएगा, जब वो जब उसके पास जो हथियार हैं, जब वो चलाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आपका और मेरा फाइनेंस जा रहा है। वो ये नहीं देखेगा कि आपकी और मेरी हेल्थ जा रही है। वो ये नहीं देखेगा कि आपका और मेरा रिश्ता उड़ गया है। वो ये नहीं देखेगा कि आप और मैं डिप्रेशन में हैं। वो कुछ नहीं देखेगा। उसका मकसद सिर्फ हमारे शत्रु का ये है कि वो आपको घात करे, आपको नष्ट करे, वो आपके आनंद को चुरा ले। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि आपको भी आत्मिक हथियार दिए गए हैं। मसीहों के साथ आज सबसे ज्यादा समस्या यह है कि हम अपने आत्मिक हथियारों को पहचानते नहीं हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम एक युद्ध में हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम एक जॉब में हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारे बच्चे खुश हैं, अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, तो यही जिंदगी है, क्योंकि हम मसीह जीवन में आ गए हैं, पैदा हो गए हैं, तो बस अपना जीवन आगे लेके बढ़ जाना है। पर ये भूल जाते हैं कि बाइबल बताती है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है कि आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। और आपकी आत्मा की तलवार क्या है? क्या पढ़ा गया? आत्मा की तलवार क्या है? और जो परमेश्वर का वचन है ले लो, क्योंकि वो क्या है? आत्मा की तलवार है। आपकी रक्षा। आप जानते हैं इजराइल पर कितने अटैक हुए? हजारों रॉकेट फेंके गए। आप जानते हैं वो कैसे बचा? अपने एयर डिफेंस से। उसके पास एक टेक्नोलॉजी है, जब कोई मिसाइल उस देश की सीमा के अंदर आती है तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो उस मिसाइल की हीट को पकड़कर उस मिसाइल की तरफ ज़मीन से एक मिसाइल फेंकता है और वो जाकर आसमान में उस मिसाइल को ख़त्म करती है। आप सोचिए, एक इंसान को अपने देश को बचाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी ताकतों का और टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है। हम सोच रहे हैं हम अपना आत्मिक युद्ध बिना परमेश्वर के वचन के जीत जाएंगे। हमें लग रहा है हमें वचन हम पढ़े ना पढ़े, हम मसीह हैं, यीशु मसीह का नाम ले लिया है तो हम बच जाएंगे क्योंकि हम विश्वासी हैं। तो आप मुझे बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किससे लड़ाई की? आप जानते हैं शैतान आपके पास वचन को लेके आएगा, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे लड़ाई अगर की तो वचन से की और जयवंत हुआ। आपके और मेरे घर में यदि बाइबल धूल खा रही है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं और आप अगर ऐसी जगह पे हैं, ऐसे जगह पे हैं जहां मैं और आप वचन को दर्जा नहीं देते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं, तो मैं और आप बहुत खतरनाक जगह पे हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को
स्पष्ट रूप से बताता है। अगर आप सोचिए, आप आत्मिक हथियार, आपकी आत्मा की तलवार ही नहीं है, आप कौन सा युद्ध जीत जाएंगे? मैदान में उतरेंगे, किससे लड़ेंगे आप? आप जानते हैं परमेश्वर की वचन की ताकत क्या है? उत्पत्ति निकालेंगे मैं और आप। उत्पत्ति और उसका 3, शैतान हवा के पास आता है और क्या कह रहा है? सर्प में, जब सर्प के द्वारा वो उससे बात करता है, कहता है सर्प, तब सर्प ने 4, उत्पत्ति 3 और उसका 4, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम उसके तुल्य हो जाओगे। आप जानते हैं वहां पर 2 वृक्ष लगे थे, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन के वृक्ष का फल। आप मुझे बताइए, शैतान ने हवा को यह बोला कि तुम इस मृत्यु के फल को खा लो, तुम इस फल को खा लो, उसको यह बताया कि तुम इस फल को खा लो। आप मुझे बताइए, उसने जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर क्यों नहीं खाया? वो तो अमर हो जाता। सर्प ने, अगर सर्प उस फल को खा लेता तो शैतान उसमें जीवित रहता अनंत काल तक, क्योंकि वो जीवन के वृक्ष का फल था। पर उसने हवा को मृत्यु का फल खिला दिया, भले और बुरे का ज्ञान का फल खिला दिया, पर खुद जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया। क्यों? 2 कारण थे इसके। एक, क्योंकि शैतान जो है वो एक दुष्ट आत्मा है, वो एक आत्मिक दुष्टता है। वो उस, जैसे हम कहते हैं, जैसे अगर आपके सामने अभी पढ़ा गया इफिसियों का कि हमारी जो युद्ध है वो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। तो शैतान जो है एक आत्मिक क्षेत्र की वो है जो पर्सनैलिटी है। दूसरी बात, परमेश्वर ने उस फल को खाने की सिर्फ इंसान को आज्ञा दी थी, किसी और को नहीं। किसी के पास ये अधिकार नहीं था कि कोई उस फल को, यहां तक कि कोई जानवर भी उजर कर उस फल को नहीं खा सकता था उस जगह पर, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से बोला था कि तू बिना खटके किसी भी फल को खा सकता है। उसने किसी जानवर को नहीं बोला था और उसने शैतान को भी अधिकार नहीं दिया था। आप सोचिए परमेश्वर के शब्दों की ताकत। उसने बोल दिया वो होके रहेगा, उसने बोल दिया वो निर्धारित हो चुका है। अगर उसने बोल दिया कि सिर्फ इंसान, अब शैतान की हिम्मत नहीं थी कि उस फल पर जाके हाथ मार ले, क्योंकि वचन बांध देता है शैतान को। इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मा की तलवार वचन है, क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन को उठा लोगे आप बांध दोगे शैतान को। लोग आत्मिक, आप इस बात को समझिए, आप दुनिया का कोई भी युद्ध, संसार का कोई भी युद्ध, आपके पास संसारिक तलवार है, आप जीतो ना जीतो इसकी भी गारंटी नहीं है। और हो सकता है आप इस दुनिया का कोई भी युद्ध, इस दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी से जीत जाओ, क्योंकि वो आपके रूप हाथ में एक तलवार की तरह होगी। पर आत्मिक दुनिया की लड़ाई आत्मिक तलवार से ही जीत पाओगे। आप आत्मिक दुनिया की लड़ाई सांसारिक तलवार से कभी नहीं जीत सकते। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में आपको कहना है कि मैं एक योद्धा हूं, तो आपको उसकी तलवार भी चाहिए। परमेश्वर का वचन इतना ताकतवर है कि वो शैतान को काम करने से रोक देता है। और आप देखिए कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन
एक वो चाबी है जो दुनिया की हर आशीष के ताले को खोल सकती है। आप होटल्स में जाते हैं ना, हम लोग होटल्स में गए कभी ना कभी, है ना। होटल्स में एक मास्टर की होती है। जब एक व्यक्ति उसको की अलॉट करते हैं रूम की, और अगर वो चाबी अंदर छूट जाए और तो वो बाहर अगर ठहर गया और वो लॉक हो गया, तो फिर उसको फ़ोन करना पड़ता है रिसेप्शन में, दैट माई की इज़ बीन लॉक्ड, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड, प्लीज सेंड समवन। और तब वो व्यक्ति एक मास्टर की लेके आता है। ये वचन आपकी मास्टर की है, हर आशीष की। और हो सकता है कि होटल का दरवाजा आप मास्टर की ना रहते हुए भी तोड़ लो, पर दुनिया की आत्मिक आशीषों का दरवाजा आप कहीं से नहीं तोड़ सकते। सिर्फ वचन एकमात्र चाबी है। मेरे और आपके जीवन में कितना वचन को हम महत्व देते हैं मेरे लोगों? कितनी देर हम वचन को पढ़ते हैं? कितनी देर मैं और आप अपना समय वचन में बिताते हैं? कभी पूछते हैं मैं और आप अपने आप से? परमेश्वर आपके खुशियों से उसको तकलीफ नहीं है, पर इंसान के लिए तकलीफ तब बढ़ जाएगी जब वो इंसान घंटों बैठ के सीरियल देख सकता है पर वचन नहीं पढ़ सकता। आपने किया क्या? जो ब्रॉडकास्टर है वो अमीर हो गया क्योंकि हम उसके चैनल की टीआरपी बढ़ा रहे हैं। जो एक्टर्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं, आप अपना समय गंवा रहे हैं। आपने तो कुछ नहीं कमाया। अगर आप परमेश्वर के वचन को उठा के पढ़ेंगे उतनी देर तक, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप ना जाने कितने युद्धों को जीतने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें हराने वाला कोई और नहीं है, हम ही हैं। हमें जिताने वाला भी कोई और नहीं होगा, हम ही हैं। बात सिर्फ यह है कि हम परमेश्वर के वचन को कितनी देर पढ़ते हैं, क्योंकि जब पढ़ेंगे आप कई जगहों पर पाप करने से बच जाएंगे। मैं पिछले समय जितनी भी जगह पर गया, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने मौका दिया कि उसकी सेवकाई करूं, मैंने हर जगह लोगों को ये बोला, रीड द वर्ड, रीड द वर्ड। आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। किस बात का ज्ञान? वचन का ज्ञान। हमें पता नहीं है वचन में लिखा क्या है। हमें पता नहीं है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। और अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं उठाकर, हमें पता नहीं होगा, और हमें पता नहीं होगा, हमारी जीभ से बुराइयां होती रहेंगी। आप जितने यहां पर यूथ बैठे हैं, रोज एक नीति वचन पढ़ो। आप व्यभिचार में कभी नहीं पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे आप व्यभिचार में। ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड्स के चक्कर से आप हमेशा बचे रहोगे। इन चीजों से जहां शैतान आपको नष्ट कर देगा। आप जानते हैं व्यभिचार के विरोध में कितनी खतरनाक बातें बोली गई हैं नीति वचन में। हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा ऐसे बन जाना, देखो फलाना व्यक्ति कितना अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति है, देखो वो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कितना अच्छा खेलता है, देखो वो बंदा, वो देखो वो परिवार का वो व्यक्ति, देखो वो मोहल्ले का, देखो वो कलीसिया का वो बेटा कितना अच्छा है। परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को दीजिए, परमेश्वर खुद ब खुद उन्हें अच्छा बना देगा। बेटा इंजीनियर बन जाना, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। परमेश्वर से पूछा आपने कि परमेश्वर चाहता है उस बच्चे को इंजीनियर बनाना? किसकी गर्दन ऊपर होनी चाहिए, हमारी या परमेश्वर की? पर हम तो संसार में अपनी गर्दनों को ऊंचा करने में लगे हैं। हमारा बच्चा अच्छा पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हम दुखी हैं। और ये नहीं समझते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन से क्या चाहता है। हो सकता है कि आपकी गर्दन ऊंची है पर आपका बच्चा दुखी है, क्योंकि वो नहीं करना चाहता था जो उसको बोलकर और फोर्स करके बोला गया उसको पढ़ने के लिए। हो सकता है परमेश्वर उसके मन में कुछ और बात कर रहा था और आप और मैं कुछ और डाल रहे थे, और इसी संघर्ष में बचकर वो बच्चा जो है वो कभी परमेश्वर के नजदीक नहीं आया।
परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसको चलना चाहिए, तब बुढ़ापे पे भी वो उससे ना हटेगा। कौन सी मार्ग की शिक्षा? वचन। आप उसके हाथ में वचन दे दो। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप उसके हाथ से किताबें ले लो, मैं आपसे कहता हूं उसके हाथ में वचन भी दो, और तब देखो आप परमेश्वर आपके जीवन में कैसे उसके जीवन में काम करेगा। यह आत्मा की तलवार है, इसी से हर युद्ध जीता जाएगा, इसी से आपका और मेरा हर युद्ध जीता जाएगा। मेरे साथ आप निकालेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों 12, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 6 से। प्रेरितों 12 और उसका 6। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आप मुझे एक बात बताओ, पतरस ने कोई मेहनत करी जंजीरें खोलने के लिए? You know, as soon as the angel came to Peter and he said what been said to him by the Lord, उसने वो कहा जो परमेश्वर ने उससे कहने के लिए कहा था, उठ जल्दी कर। जंजीरें खुद गिर गई। परमेश्वर का वचन जब आपके पास आएगा, आपके बंधन खुद ब खुद टूट कर गिर जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी होगी। जैसी स्वर्गदूत ने कहा, उठ जल्दी कर, खत्म जंजीर। यह इस बात को बताता है क्यों ऐसा हुआ है। जंजीर गायब भी तो हो सकती थी। पतरस को भी तो बोल सकता था, भाई जल्दी कर, अपने हाथ की जंजीरें खोल जल्दी। बताने के लिए मुझे और आपको कि परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, जब स्वर्गदूत ने उसे मुंह से निकाला, जो परमेश्वर ने उसे बोला था, पतरस के बंधन गिर गए खुद ब खुद। जब कलीसिया परमेश्वर के वचन में बढ़ने लगेगी, आपके बंधन खुद ब खुद गिर जाएंगे, और मैं और आप उस काम को पूरा करने के लिए बढ़ चलेंगे जिसके लिए मुझे और आपको ठहराया गया है। आगे आप जानते हैं क्या लिखा है? लिखा है कि तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। और फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, और परंतु यह ना जानता था कि जो स्वर्गदूत कहर कर रहा है वह सच है, वरन वह यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। द डोर्स विल ओपन when you will follow the word of God। आपके दरवाजे आशीषों के तब खुलेंगे जब आप परमेश्वर के वचन का निर्वाह करेंगे। वो स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन लेकर आया था, और पतरस को करना क्या था? सुनना था, चलना था। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं चीजों के ऊपर। हमें लगता है कि सारी लड़ाइयां हमें ही को लड़नी है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको उठाना है वचन। हम उठाते हैं फोन और लगाते हैं अपने लोगों को, और करते हैं 2-2, 3-3 घंटा बात। वो फोन रखकर अगर हम वचन उठाकर 2 घंटा प्रार्थना में बिता लेंगे, आपके कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारी आदत है, पहले हम संसार की तरफ भागते हैं और फिर परमेश्वर के वचन को आखिरी में उठाते हैं। आप ही नहीं करते, बड़े बड़े दास भी करते हैं परमेश्वर के, मैं जानता हूं, मैं भी करता हूं कई बार। और फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा समझाता है, क्या कर रहा है प्रभु? समस्या है, इससे बात करनी है मुझे। अरे मुझसे तो बात कर, निकलना तो सॉल्यूशन मेरी तरफ से है, वहां कहां फोन लगा रहा है? मेरे साथ बैठ, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। आप अपना मार्ग लेना छोड़ दोगे
जब आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दोगे, जब आप वचन को उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे, आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करोगे। मार्ग वही है। उसने कहा, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो लाभ की हैं, हानि की नहीं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आपकी और मेरी योजनाएं बनाई हुई हमेशा हानि की होंगी, क्योंकि एक ही हानि की हो, एक ही लाभ की हो सकती है। और वो कहता है कि जो योजना मेरे पास है केवल वही लाभ की है। तो आप तय कर लो, मैं तय कर लूं कि मुझे किसकी योजना में चलना है। या तो मैं और आप अपनी योजना बना लें और चलें और हानि में पड़ जाएं, या तो हम उसके ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखें। आप जानते हैं आगे क्या हुआ? लिखा है, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, शैतान की सारी आशा टूट जाएगी। जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, जब आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, खुद ब खुद शैतान की सारी योजनाएं, उसकी सारी युक्तियां जो हैं वो खुद ब खुद टूट जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कहता है कि मेरा और आपका युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध में वो भी युक्तियां बनाता है, और वो युद्ध में जलते हुए तीरों को भी भेजेगा, वो आपके सामने लोगों को भी भेजेगा, वो ऐसी चीजें आपके सामने रखेगा जो आपको तोड़ दें, वो ऐसा काम करेगा जो आपको तोड़े और मजबूर कर दे। परमेश्वर के वचन से वो आपको बाहर खींचने की कोशिश करेगा। अब जो मैं समझा रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, शैतान हवा के पास आया, उसने उसको मार दिया? क्या हवा को शैतान ने मारा? नहीं मार सकता था। क्या हवा को फिजिकली उसने टच भी किया? नहीं कर सकता था। बड़े ध्यान से सुनेगा। अगर आप इसको समझ गए, आज जब आप यहां से बाहर जाओगे, आपकी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, मैं सच बोल रहा हूं, आप यहां छोड़ के चले जाओगे। शैतान हवा के पास आया और वो उसको नहीं छू सकता था, क्योंकि हवा और आदम परमेश्वर के वचन के अंदर थे। मेरे लोगों, शैतान आपके पास आएगा आपको वचन से बाहर खींचने के लिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वचन में परमेश्वर के वायदे हैं। द प्रोमिसेस लाइज इनसाइड द वर्ड ऑफ गॉड। उसको पता था कि मैं इसको कभी नहीं छू सकता, इसलिए उसने एक गेम खेला। उसको पता था कि अगर मैं इसको वचन से इन दोनों को बाहर खींच लूंगा, इनका अधिकार मेरा हो जाएगा। उसको पता था कि अगर मैं इनको, उस वचन को या तो उसको तोड़वा दूं या उसको खिंचवा, उनको बाहर उस वचन से ले आऊं, मैं अपनी योजना में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और इसीलिए आप देखिए कि उसने उनको पहले वचन को तोड़ने पर विवश किया, वो प्रॉमिस से खुद ब खुद बाहर आ गए। परमेश्वर ने क्या कहा था? तू जीवित रहेगा कब तक? जब तक तू मेरी आज्ञा को मानेगा और वो फल नहीं खाएगा। जैसी उन्होंने वो फल खाया, वो प्रोमिसेस से भी बाहर निकाल दिए गए, इवन यहां तक कि अदन की वाटिका से भी निकाल दिए गए। आप उस वायदे के देश में नहीं रह पाओगे। बहुत से मसीहों को यह बड़ी गलत फहमी है कि वो जो पाप कर रहे हैं वो यीशु मसीह का नाम ले लेंगे, होली कम्युनियन ले लेंगे और उसको करते रहेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। बहुत बड़ी गलत फहमी में लोग ये जी रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहा प्रभु ने कि मैं आकर हर एक को उसके कामों का प्रतिफल दूंगा? क्यों? लॉर्ड, डिड यू नॉट से दैट इट इज ऑल अबाउट द फेथ? क्या आपने नहीं कहा था कि सब कुछ विश्वास के ऊपर है? तो अगर तुम विश्वासी हो तो तुम्हारे कर्म कहां हैं? क्योंकि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है।
आपको और मुझे अनुग्रह क्यों दिया गया आप जानते हैं? झूठ पे झूठ बोलते रहने के लिए, अपने मन में बुराई रखे रहने के लिए, घृणित पापों को करते रहने के लिए, मोबाइल में गंदे गंदी चैट्स करते रहने के लिए। क्या इसलिए अनुग्रह मुझे और आपको दिया गया है? तो फिर बाइबल ये क्यों कहती है कि चाहिए कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है? फिर तो यीशु मसीह को कहना था ठीक है तुम जैसे हो। आज चर्चेज में प्रचार किया जाता है कि तुम जैसे हो परमेश्वर तुम्हें स्वीकार कर लेगा। अरे वो तब जब एक व्यक्ति को पता है कि मैं पापी था और मैं इस पाप की दशा में हूं, और मैं पाप की दशा में जब प्रभु के सामने आऊंगा तो वो मुझे माफ कर देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अब जो मसीह पर है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब आपके पुराने और मेरे पुराने पाप खत्म हो चुके हैं। पर यह नहीं क्या कहा गया है कि आप पाप में बने रहें तो भी मसीह माफ करता रहेगा। आप व्यभिचार में लगे रहें तो मसीह आपको माफ करता रहेगा। क्या वचन ये नहीं कहता कि यदि सच्चाई की पहचान हो जाने के बाद तुम जानबूझकर पाप करते रहे तो तुम्हारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा? मेरे शब्द हैं, इब्रानियों की किताब में मैं और आप इस बात को पढ़ते हैं। क्या वचन ये नहीं कहता है कि तुम दो मेज में शामिल नहीं हो सकते, तुम दो कटोरों के सहभागी नहीं हो सकते, तुम दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से और प्रभु के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते? मैंने ऐसे लोगों को, एक बार मैं एक जगह पर था, एक भाई को होली कम्युनियन की लीडिंग दी गई थी। वो खड़े हुए और कहते हैं मैंने प्रचार में ऐसा कहीं सुना है, और फिर वो अपना प्रचार देने लगे। प्रचार में तो आजकल क्या क्या आ जाएगा, अगर आप वचन नहीं जानते तो प्रचार तो आजकल ये भी कह रहे हैं कि भैया जो करते हो करते रहो, परमेश्वर के वचन भी पढ़ते रहो और चलते बनो। आज तो चर्चेज में ऐसी मैरिजेस हो रही हैं जो परमेश्वर जिसके खिलाफ में है। मैंने कहीं सुना है प्रचार करते हुए, तो वचन क्यों नहीं उठा के पढ़ते मैं और आप? कौन मुझे, आपको और मुझे क्या लगता है जब शैतान मेरे और आपके सामने आएगा तो हम परमेश्वर से कहेंगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो वचन तो याद दिला जरा। प्रभु कहेगा तूने तो पढ़ा नहीं है तो मैं क्या याद दिलाऊं? अरे नहीं प्रभु कहीं सुना था। इतने में ना शैतान आपकी आशीष को उड़ा के आगे चलता बनेगा। आप सोचिए कि वचन की नॉलेज होना कितना जरूरी है। कई बार मैं मसीही लोगों से, अपने भाई बहनों से कहता हूं जो चर्च में टाइम देखते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया पास्टर ने, आज आधा घंटा हो गया, भूख लग रही है, बहुत लंबी वर्शिप थी आज, इतनी देर तक खड़े होकर ताली बजाना कैसे हो सकता? आप क्या करेंगे स्वर्ग में और मैं और आप क्या करेंगे स्वर्ग में? वहाँ तो अनंत काल तक यही करना है। यहाँ 3 घंटे बैठने में हमारी हालत खराब हो जाती है, वहाँ अनंत काल में कैसे बैठेंगे? एयरपोर्ट पे तो हम लोग 2-2 घंटे पहले पहुँच जाते हैं। कस्टम शॉप जाना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदना है, ड्यूटी फ्री शॉप्स जाना है, वहाँ तो लेट नहीं होते मैं और आप। चर्च में क्यों लेट हो जाते हैं? कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? कौन से अकाउंट संभाल रहे हैं हम लोग? यहाँ खुदा आपका वेट कर रहे हैं, वहाँ जब नौकरी पे पंच करना होता है तब तो मैं और आप वेट नहीं करते, तब तो भागते हैं, ऐसे भागते हैं कि अगर ओलंपिक्स में जाएं तो गोल्ड मेडल ले आए हम। पर चर्च आने में उठेंगे, आराम से करेंगे। मैं और आप क्या साबित कर रहे हैं और क्या अपने जीवन से परमेश्वर के सामने दिखा रहे हैं, एक बार चिंतन करना जरूरी है। मेरा और आपका जीवन कैसा है परमेश्वर की दृष्टि में, इस बात का चिंतन करना जरूरी है। मेरे लोगों, मेरे और आपके पास जो वचन है, अगर मैं और आप उसको आज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो शायद कल बहुत देर हो सकती है। आप समझिए इसको कि यह आत्मिक युद्ध है। जब इंसान को समझ में आता है
तब उसको समझ में आता है कि बाप रे, ये तो बहुत समय से चल रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे पिछले समय मेरे बचपन से मौसी जिसे मैं कहता था, उसकी बेटी ने फ़ोन किया जब मैं दिल्ली में था, वो दिल्ली में है। उसने कहा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। मैंने कहा पूछिए। कह रही ऐसा कैसे हो जाता है, मुझे रोज़ रात में 3 बजे आँख खुल जाती है मेरी। कह रही मैं नॉर्मल तो हूँ ना, मेरी डॉट 3 बजे आँख खुल जाती है। मैंने कहा उठो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हें उठा रहा है। मैं उसको डराना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था। मैं डॉट 3:05 को 3:05 को सुबह आँख खुल जाती थी मेरी, और मैं तब समझ नहीं पाता था। मैं सोचता था पता नहीं ये क्या हो रहा है, और क्योंकि मेरे सामने एक आत्मिक युद्ध था और मैं उसको बड़े हल्के में लेता था। जब परमेश्वर आपको और मुझे मौका दे रहा है, हम क्यों तैयार नहीं है लड़ने के लिए? हम क्यों वचन उठाकर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हम नोवेल कंप्लीट कर सकते हैं पर आज तक हमने बाइबल कंप्लीट नहीं करी? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा पढ़ लिया? मैं आपको हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर सोचिए अपने मन में क्या सोचता है मेरे और आपके बारे में परमेश्वर। सारे प्रोमिसेस परमेश्वर के वचन में है। आप सोच रहे हो कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, किस वचन से प्रार्थना करोगे आप? मेरे घर में संतान की आशीष नहीं है, कौन सा वचन है उसके लिए? मुझे व्यभिचार से बचना है, प्रभु मेरी सहायता कर, कौन सा वचन है? जब नॉलेज नहीं होगा तो पड़ जाएंगे उन चीजों में। अगर मैं आज आप फिर से कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को नीति वचन पढ़ने के लिए कहिए। मैं यूथ को हमेशा बोलता हूं कि अपने दिमाग में इस बात को मुझे और आपको डाल लेना है कि रोज एक नीति वचन पढ़ो। और लोग पढ़ते हैं। मेरे पास कई ऐसे बच्चे आए जिन्होंने कहा कि भैया आपने जो बताया था, हमने उस नीति वचन को पढ़ने की शुरुआत कर दी है, और बताइए। क्योंकि उनको समझ में आया कि कितनी चेतावनियां और कितनी वार्निंग्स वर्ड मुझे और आपको देता है। आप इस बात को जानते हैं, जब इज़राइल का राजा बन गया था, परमेश्वर ने एक बात याजकों को कही थी कि जो व्यवस्था की पुस्तक है, जो व्यवस्था मैंने तुम्हें दी है ना, इसकी एक नकल हूबहू वर्ड टू वर्ड राजा के पास भी रहनी चाहिए। आप जानते हैं इस बात को? वचन को पढ़िएगा। राजा को, ये याजकों को बोला गया था कि व्यवस्था जो भी राजा बनेगा उसकी नकल एक राजा के पास रहनी चाहिए। अब परमेश्वर से तो राजा ही पूछ सकता था ना कि परमेश्वर मुझे तो युद्ध प्रणाली की बता बातें, मुझे तो वो बात बता जिससे मैं प्रजा में और उन्नति कर सकूं और सारी चीजों को कर सकूं, अपना राज्य और अपनी शहरपना की रखवाली कर सकूं। पर परमेश्वर ने कहा कि उसको व्यवस्था की नकल देना। आप जानते हैं यहोशू को, अगर मैं और आप निकालेंगे यहोशू की पुस्तक और उसका मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और मेरे साथ आप बने रहिए, आपके सामने शायद स्क्रीन में भी आ जाएगा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल और उस लबनोन से लेकर परात महाना तक, सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की आज्ञा शपथ मैंने तेरे लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। ध्यान से पढ़िएगा कि आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इतने वायदों के बाद इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था
मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तब then there is a condition that you need to follow, that if you want to acquire that land, if you want to be in the promise, and if you want to fulfill my will, you need to follow my word, then you will sustain the promises. तब जब वो व्यवस्था तेरे चित्त में रहेगी, आप जानते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है? रात दिन इस पर मनन करना। इतनी जातियां थी परमेश्वर ने उनके सामने से अलग करी थी, और कितने लोगों से लड़ना था, आप समझ सकते हैं? कितना प्रेशर होगा इस व्यक्ति के ऊपर जिसने मूसा के सामने देखा है कि मूसा के साथ लोग कैसे लड़ाइयां लड़ते थे। इसलिए परमेश्वर ने इसको पहले जाने से पहले बोला कि डर मत, मैं हूं। वो तो देख के घबरा रहा था कि ये मूसा को नहीं छोड़ा इन्होंने, ये मेरा क्या हाल करेंगे इजराइली। But you know what did the Lord said? He said that you need to do one thing, just one thing. Be in my word. मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि तू मेरे वचन में रहेगा, तू प्रोमिसेस में रहेगा। वचन नहीं रहा, प्रोमिसेस भी चला जाएगा। आपके जीवन की जो फाउंडेशन है, अगर वो बाइबल नहीं है, एक परिवार की जो फाउंडेशन है अगर वो बाइबल नहीं है, आज से मुझे और आपको ये तय करना होगा कि अब हमारी फाउंडेशन बाइबल की हो। और देखिए, शैतान लड़ने आएगा आपसे। मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि आप पर मैं आपसे एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप उन सारे दुखों से पार हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको संभाले रहेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको संभाले रहेगा। यीशु मसीह के इस वचन को कभी मत भूलिएगा जो उसने यूहन्ना की किताब में कहा है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। If you will abide in me and my words in you, ye shall ask anything and it will be done. But there is a condition. हम मसीहों के साथ समस्या क्या है आप जानते हैं? We don't want to be in the word. We don't want to abide in the word. And we need all the blessings. And we want all the blessings. वचन में नहीं बने रहना है, पर वचन की ही आशीषें चाहिए मुझे और आपको। वचन किसी से अगर मैं पूछूं, वचन पढ़ते हैं आप? पास्टर के लिए होता है, कितने काम होते हैं। सुबह उठना, बच्चों को नहाना, स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, ऑफिस जाना, वहाँ से आना, कहाँ पढ़ेंगे? आप और मैं दाऊद से ज़्यादा बिजी हैं। वो 5 बार आराधना करता था। आप और मैं दानियल से ज़्यादा बिजी हैं। वो 3 बार प्रार्थना करता था। हम बिजी हैं नहीं, हमने अपने आप को बना लिया है। अगर परमेश्वर के वचन के लिए मैं और आप समय निकालेंगे तो परमेश्वर भी मेरी और आपकी मदद करेगा।
आप जिन बड़े प्रचारकों को, परमेश्वर के दासों को, हर दास को उठाकर आप उसकी ज़िंदगी देखिए, उसके जीवन में वचन का सबसे पहला महत्व होगा। क्योंकि सबको ये पता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर उसमें बने हुए हैं तो ही, क्योंकि वचन कहता है मसीह जो मुझको सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपकी नीड मेरे लोगों वचन की सबसे पहले है। आपकी सांस से पहले आपका वचन आपके सामने होना चाहिए। आपकी सांसें खुद ब खुद चलती रहेंगी, वचन हटेगा, कई लोगों की सांसों की भी गारंटी नहीं होती। बिकॉज द प्रोमिसेस आर देयर इन द वर्ड। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपने भजन संहिता इस 91 की शुरुआत ऐसे क्यों हुई, कभी सोचा है? क्यों करी गई ऐसी शुरुआत? बताने के लिए कितने बड़े प्रोमिसेस हैं आगे। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। है तू न रात के बैस डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंदर में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में जाड़ता है। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूं। कितने प्रोमिसेस हैं। और शुरुआत कैसे है? जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वन हु ड्वेल्स इन द लॉर्ड ऑलमाइटी, वचन में बैठा रहे, परमेश्वर की हुजूरी में बैठा रहे। मेरे और आपके पास मेरे लोगों एक ऐसा हथियार है जिसके सामने शैतान की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पर शैतान एक ज़िंदगी में तब बढ़ चढ़कर काम करता है जब वो देखता है कि एक इंसान के जीवन में वचन की प्राथमिकता नहीं है। उसकी ज़िंदगी के साथ वो कुछ भी कर सकता है। पर अगर आप वचन में हो, आप प्रोमिसेस में हो, आप सिक्योरिटी में हो, आप अश्योरेंस में हो, आप सैल्वेशन में हो। पर अगर आप वचन में नहीं हैं, आप जानते हैं किस में? आप ग्रेस में, अनुग्रह में तो हैं। अनुग्रह उठा के लिए चलता है ताकि वचन तक पहुंच सके। वो अनुग्रह भी अगर एक इंसान, उसकी भी कीमत कम आके, तो फिर मेरे और आपके लिए कोई छुटकारा नहीं है। हर चीज़ की शुरुआत वचन से है। आपके छुटकारे की शुरुआत वचन से है। इसलिए परमेश्वर के वचन को महत्व दें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज से हम एक निर्णय लेंगे कि हम बाइबल को कंप्लीट पढ़ेंगे, अपने परमेश्वर को जानेंगे और उसके प्रेम को जानेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।